हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मॉडल सीरीज के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट मॉडल पेपर कवर कराने वाला हूँ। जी हाँ, तो इस मॉडल सीरीज के थ्रू आप लोग एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों कवर कराऊंगा। जी हाँ, अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको क्लास तक बने रहना है और क्लास आपको अच्छी लगे तो हर हाल में आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, तो बिना टाइम को हम लोग वेस्ट किए क्लास की ओर चलेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकेगा और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकेंगे। और इस मॉडल सीरीज में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपके अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको हर हाल में पता होने चाहिए। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जी हाँ, जो इलेक्शन कमीशन है भारत में उसका गठन कब हुआ था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1950 ईस्वी में। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ, यानी जो हमारा सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर था वो कौन था वो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको जिसमें कंफर्ट लगे आप लोग कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ? जी यानी जो थर्ड जनरल इलेक्शन है वो भारत में कब हुआ है उसको आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1962 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि भारत का 29वां राज्य कौन है? जी हाँ, तो भारत का जो 29वां राज्य बना है वो कौन है वो बताने हैं आपको। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वेरी गुड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तेलंगाना ये क्या है 29वां राज्य है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जी हाँ, यानी जो 2 नेशन थ्योरी है उसको किसने दिया वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको इस सारे क्वेश्चन को हर हाल में पता होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? जी हाँ, तो कौन सा वो पंचवर्षीय योजना था जिसमें गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया था? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5वीं योजना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जी हाँ, जो बीजेपी है उसकी स्थापना कब हुई वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1980 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? जी हाँ, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था किसका, डेयरी का, वो बताने हैं कि कहाँ पे शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात में शुरू हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? जी हाँ, यानी कौन सी भाषा थी जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? जी हाँ, तो भाषा के आधार पर जो बनने वाला राज्य है वो कौन सा है, हमारा आंध्र प्रदेश है। जी हाँ, तो आपको एक पॉइंट भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश, वो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? जी हाँ, जो 7 सिस्टर है उसमें से यहाँ पे कौन सा राज्य शामिल नहीं है वो बताने हैं। तो भाई 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पंजाब इनमें शामिल नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? जी हाँ, जो हमारे कौन थे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये बने थे। तो उन्होंने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया था? यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ताशकंद समझौता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिखा तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत की विदेशी नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? जी हाँ, जो फॉरेन पॉलिसी है भारत में उसका निर्माता किसको माना जाता है? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, जब भी विदेश नीति की बात आती है तो यहाँ पे नाम आता है हमारा पंडित नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? जी हाँ, जो सेकंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट है वो इंडिया में कब हुआ था वो आपको बताने हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने 1998 ईस्वी में। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। जी हाँ, नहीं बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नहीं 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को इसका उदय हुआ। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हर हाल में पता होने चाहिए। जी हाँ, तो बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं कीजिए क्लास को, और क्लास अच्छी लगे तो आपको हर हाल में शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना है। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। जी हाँ, तो वो कौन सा देश था जो पंचशील संधि का उल्लंघन किया था उन्होंने 1962 में आक्रमण करके। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखनी चीन यानी चाइना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था। जी हाँ, जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट है वो किस राज्य में हुआ था वो आपको बताने हैं। तो ये पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान हो जाएगा। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में इनमें से कौन सा समझौता हुआ था। जी हाँ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 ईस्वी में। जी हाँ, तो जितने भी हमें समझौते हुए थे तो इसका आपको हर हाल में आंसर पता होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने शिमला समझौता हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है 18 में 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। जी हाँ, जो स्वतंत्र पार्टी है यानी जो इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी है 1959 में, इसको किसने बनाई थी ये आपको हाल में पता होने चाहिए। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सी राज गोपालाचारी, जिनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो आपको फुल नेम भी याद रखने हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। चलिए तो बताइए आंसर कौन सा करेक्ट होगा। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे। जी हाँ, यानी जो 1977 में आम चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी विजय हुई थी, यानी कौन सी पार्टी की जीत हुई थी बताने हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें जो प्रधानमंत्री बना था वो हमारा मोरारजी देसाई था। तो ये भी आपको पॉइंट में याद रखने हैं। जी हाँ, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे 20 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने आंध्र प्रदेश। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो कौन से आंदोलन है जिनका नाम मेधा पाटेकर से जुड़ा हुआ है। तो ये 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका यहाँ पे होगा, नहीं सेव नर्मदा मूवमेंट, इससे क्या इनका नाम जुड़ा हुआ है। चलिए आप क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है कि फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे। जी हाँ, जो फरक्का एग्रीमेंट हुआ था इसका संबंध किससे है, यानी कौन कौन से देश के बीच में हुआ था। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भारत और बांग्लादेश। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, जो भाखड़ा नंगल परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो कौन से नदी पे सिचुएटेड है वो आपको बताने हैं। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सतलज नदी पर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। जी हाँ, तो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जो नेहरू थे उनके इंतकाल के बाद कौन प्रधानमंत्री बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सीटो और सेंटू जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था। जी हाँ, यानी जो ये सीटो और सेंटो है ये दोनों क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, तो इसके संस्थापक कौन से देश थे। तो यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अमेरिका हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। जी हाँ, जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन था यानी NAM उसके कौन जनक नहीं थे। तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अराफात हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों है ये तीनों क्या थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, ये दोनों जनक थे। आपको ये तीनों पॉइंट भी याद रखने हैं। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। दिखा तो क्वेश्चन 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ,
तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जी हाँ। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर देते आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस का, तो इसी तरह आपको क्लास के लास्ट तक आंसर देना है सारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन 28 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ जी हाँ, जो कोल्ड वार हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था वो बताने हैं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1944 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं जी हाँ। जैसे कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है ना, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं वो आपको बताने हैं। तो ये 29 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 50। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे जी हाँ। जो ब्रेजनेव थे वो कौन से देश के प्रेसिडेंट थे यहाँ पे बताने हैं आपको। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सोवियत संघ सोवियत यूनियन का हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देरी मत कीजिए आंसर देने में। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई जी हाँ। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो बताने हैं आपको। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1957 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है जी हाँ। यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका जो कौन परमानेंट मेंबर नहीं है, यानी वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, वो बताने हैं। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, इटली। इटली ये परमानेंट मेंबर नहीं है किसका, सुरक्षा परिषद का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए जी हाँ। जो सार्क है उसका सबसे बड़े देश का नाम बताना है कौन है। तो यहाँ पे 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भारत। यानी यहाँ पे ऑप्शन में जो तीनों में से भारत क्या है, सबसे बड़ा देश है सार्क का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था जी हाँ। तो आपने सुना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत ही खतरनाक आतंकवादी आक्रमण हुआ था, तो वो कब हुआ था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, 2001 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 बोला जा रहा है पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जी हाँ। यानी जो गल्फ वार है सबसे पहले वो कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे 35 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, 1990 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी। कब भेजी थी उन्होंने अपनी शांति सेना। यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1987 ईस्वी में भेजी थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 जी हाँ। तो क्वेश्चन 37 में पूछा जा रहा है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं जी हाँ। तो कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा जी हाँ। जिसमें से क्या होते हैं, यानी 5 क्या होते हैं परमानेंट होते हैं, यानी 5 अस्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं अस्थायी होते हैं जी हाँ। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी जी हाँ। यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। तो क्या बोला जा रहा है 39 में कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते यानी BWC पर हस्ताक्षर किए गए जी हाँ। तो कितने देशों ने BWC पर यानी क्या किया था, सिग्नेचर किया था जी हाँ। तो यहाँ पे 39 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा दिखानी, 155 देशों ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जी हाँ। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है जी हाँ। जो वैश्वीकरण है जी हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन जी हाँ, इसका सामान्य अर्थ क्या है। यहाँ पे 40 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, एकीकरण यानी यूनिफिकेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। तो मैंने आपको यहाँ पे इस क्लास में 40 क्वेश्चन कवर कराया। तो इसी के साथ आज का क्लास एंड होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस सीरीज में मैं आपको हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कवर कराने वाला हूं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों रहेगा। आपको हर क्लास में अटेंड होना जरूरी है जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर 90+ मार्क्स लाना है तो आपको हर देखना जरूरी है। और क्लास आपको अच्छी लगे अगर तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप इस क्लास से बेनिफिट उठा पाए जी हाँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।